अब नहीं निकल सकोगे दिल
ही लगन उसी का प्यार हो, देखो तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इश्तिहार हो। सोचता हूँ तुम की बहार हो, सुहाना सा सुहाना क्या निखार हो, देखो तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इश्तिहार हो। सोचता हूँ तुम की बहार हो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नरोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि परे, माया काल रवि शशि सुर गणो आज्ञान लोपे क्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे, सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं, भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं, हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं, गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों, ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा, साधु गुणे जे शोभता, जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे, एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे, अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे, एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता, वळी श्रीजी हइये धारता,
जिमस्त रहीनी प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। हे काका जी, 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 हे काका जी। अभी धीरे से आंखें खोले। हे कहां से निकला? हे जो ध्वनि है वो कहां से निकला? दिल से। तो ये अनुभूति वाला ज्ञान है, उसको कहते हैं। जो ज्ञान है वो शब्द रूप नहीं, पर वो ज्ञान जो अनुभव युक्त हो उसको ही आध्यात्मिकता कहते हैं। बाकी जो भी है शब्दों से आया हुआ ज्ञान है उसको धर्म या शास्त्र कहते हैं। शास्त्रोक्त ज्ञान या तो धर्म का ज्ञान, पर जो अनुभव युक्त ज्ञान है वही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो और किसी को कुछ अनुभव हुआ, हे कहां से आया, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना है। हाँ, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना है। कंठ का जो आवाज आता है वो इधर से आता है। ये जो हमारा जो काकड़ा है ना, वो गले का इधर से आता है, यदि उसके नीचे से आया हुआ है, मतलब कि अब तक आप उद्गम बिंदु तलक नहीं पहुंचे। आपका आवाज भी हृदय से ही आया है, लेकिन उसका उद्गम तलक आप सोर्स उसका उद्गम तलक पहुंचा नहीं। और इसीलिए जब जब समय मिले तब इस सिंबल के साथ में आप हृदय में हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी करोगे तो इस सिंबल के अंदर दो तीन चीज है। एक चीज ये है कि केंद्र के अंदर उन्होंने जो साइन किया है उसमें उल्टा हृदय है, उलट हृदय। हम हृदय ऐसा करते हैं ना, उनकी साइन में ऐसा हृदय है, उल्टा हृदय। दूसरा है एक आंट है, उसको अलमीना बोलते हैं। ये अलमीना क्या है? ये अलमीना एक ऐसी गति है जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के आसपास में जो घूमते हैं वो ऐसी 8 की गति में घूमते हैं। और कभी एक बार मैंने 2-3 साल पहले बताया था, 2 कुर्सी रख के, कि हमें वॉकिंग भी करना है तो 8 के अनुपात में हमें घर में वॉकिंग करना है, 8 के अनुपात में। तो उससे क्या होता है कि हमारा हृदय का सूर्य, गुरुहरि रूपी सूर्य और ये सृष्टि का सूर्य, ये तीनों एक हो जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी जिस धरी से उसकी प्रदक्षिणा करती है और सूर्य जिस धुरी से अपने ब्लैक होल की प्रदक्षिणा करता है, तो उसमें जो पाथ बनता है, सृष्टि के अंदर जो पाथ बनता है वो 8 का शेप लेता है, 8 का शेप लेता है। वो दोनों चीज इसमें। तीसरी बात क्या है कि इसको मॉडिफाई किया है, इस सिंबल को मैंने मॉडिफाई किया है। ये मॉडिफाई इसके लिए किया क्योंकि जब हृदय में जाकर काकाजी महाराज और भगत जी महाराज की ऐक्यता समझ में आई और उनका इम्पोर्टेंस समझ में आया कि भगत जी महाराज ने जो शुरुआत किया था और वो जहाँ पे वो ज्ञान को छोड़ के गए थे, उसके आगे का ज्ञान काकाजी महाराज ने उजागर किया। तो वो जो उजागर किया उसका सीक्रेट सिंबल ही ये पूर्णतया, ये सिंबल में ही सब कुछ भरा हुआ है। ये सिंबल जितना आप देखोगे उतना आपके अंदर का जो ब्रह्म ज्योति है वो यहाँ पे जितनी प्रज्वलन शक्ति है, सूर्य की जितनी प्रज्वलन शक्ति, उतनी प्रज्वलन शक्ति तलक वो पहुंच सकता है। और उसके बाद में जो ऊर्जा का स्फोट होएगा तो वो ऊर्जा आपको शक्ति भी देगी। आप बीमार हो गए तो आपको शक्ति भी देगी, मुक्ति भी देगी, रोगों से मुक्ति भी देगी। अभी आज आपका चेहरा कितना खिला हुआ है? आज आपका चेहरा कैसा खिला हुआ है?
आपने प्रैक्टिस किया था हार्ट में जाने का, कोशिश किया था? हार्ट हृदय में जाने का कोशिश किया था? तो अब जो ऊर्जा आएगी वो कौन सी ऊर्जा आएगी? अक्षरधाम की ऊर्जा आएगी। आज तक जो हम चेंट करते थे वो या तो मैं पहला देखा नहीं, काका जी का मैं धूम कर रही थी पहले से। तो मेरे को समझ में आया तो मेरे को एकदम लाइट बाद में हृदय में से काका जी करता था। बाद में एकदम धीरे काका जी बंद नहीं हुए। हाँ, बंद नहीं हुए, अविरत सतत। तो ये जो स्पंदन है, फिर आप अपना खुद का ब्रह्म ज्योति का जो स्पंदन है वो आप सुनोगे, फिर आप नहीं बोलते हो, फिर वो ब्रह्म ज्योति बोलेगी और आपकी इंद्रियां सुनेगी। आज तक क्या होता था? आपका मन बुद्धि बोल रहा था और आत्मा सुनता था और उसमें आत्मा की आवाज दब जाती थी। अभी क्या होएगा? आत्मा भी नहीं, आत्मा के परे की जो ब्रह्म ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति बोलेगी और आप सुनेंगे, आपके कान सुनेंगे, आपका पूर्ण अस्तित्व सुनेगा। और वो जब रेजोनेट होना चालू हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अक्षरधाम का सुख क्या है। ये रोग, ये बीमारी, ये कचकच या तो ये कपट या तो क्रोध, वो सब किधर गायब हो जाएंगे ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि जैसे इस सिंबल के साथ में आप हृदय में जाते हो तो काका जी का जो ये विधान है कि मेरे आत्मा नाम का सूर्य, गुरुहरि रूपी सूर्य और ये सूर्य नारायण जो साक्षात दर्शन देते हैं वो सूर्य, तीनों एक हो जाएंगे। तो तीनों एक करने की जो विधि है वो हे काका जी में है। हे काका जी उसका पासवर्ड है, हे महाराज उसका पासवर्ड है, क्योंकि हे कभी भी गले से या ओष्ठ से या जीवा से नहीं आ सकता। आप कोशिश कर लो, जितना जोर से बोलोगे उतना उसका उद्गम हृदय स्थान है, हृदय कमल है, वो आपको अनुभूति में आएगा। मेरा बताया हुआ काम में नहीं आएगा, आपका अनुभूति किया हुआ जो काम में आएगा। तो जब भी वक्त मिले तो इस सिंबल के साथ में आप हृदय में उतर जाओ, और जब उस हृदय में आप उतर जाओगे, ब्रह्म ज्योति की बात सुनने लगोगे। वो ब्रह्म ज्योति की बात जो व्यक्ति सुनता है वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी महामुक्त, मुक्त और मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की ओर वो प्रयाण चालू करता है। वो उसका शुरुआत है, दैट इज द बिगिनिंग। और तब उसे पता चलता है कि प्रेमी होने से ज्यादा ज्ञानी होना। ज्ञानी तुम हो पर सोर्स तक पहुंचे नहीं हो। तुम्हारे अंदर अनंत शास्त्रों का ज्ञान उस ब्रह्म ज्योति में ठूस ठूस के भरा है। अभी ही एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो रहा था, बच्चों ने कुछ परफॉर्म किया था और कुछ तैयारियां की थी। तब वसी भाई कह रहे थे कि आज जो मैं आपको सब बातें सुना रहा हूं वो आपके अंदर जा रही है, और जब आप बड़े होंगे वो अपने आप बाहर निकलेगी। तो ये बातें जो बाहर निकलती है, रहस्य की बातें जो बाहर निकलती है, वो क्यों बाहर निकलती है? क्योंकि आपने हृदय को जीता है। हृदय को जीतना है। हृदय आज तक आपकी बड़बड़ सुन रहा था, मन बुद्धि का खेल सुन रहा था, पर अभी क्या है कि आध्यात्मिक हृदय के अंदर का 8वां चैम्बर जैसे ही शुद्ध होने लगेगा वैसे ब्रह्म ज्योति का प्रसारण चालू हो। देन उसके बाद में आपका संपूर्ण सिस्टम जो है वो सिस्टम उसको सुनने के लिए अधीर हो जाएगा, लालायित हो जाएगा। वो लालायितता कहाँ से आएगी? क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा का विस्फोट होएगा, वो निर्गुण शक्ति का विस्फोट होएगा, वैसे वैसे संपूर्ण तंत्र निर्गुण होते जाएगा। और जैसे जैसे संपूर्ण तंत्र निर्गुण हो जाएगा, मन मौन में जाएगा। मन क्यों मौन में जाएगा? क्योंकि मन का रेस्टिंग प्लेस क्या है? हृदय की पखड़ी में जो महाराज के पाद चिन्ह हैं वहां पे वो लय और लीन होता है। तभी आप उसको कहते हैं निंद्रा अवस्था। निंद्रा अवस्था में वो हर रोज वहां जाता है और भरपूर एकदम फ्रेश होके वो वापस तरोताजा होके बाहर निकलता है। तो अब उसको ये पता चलेगा कि जो चीज मुझे नींद में मिलती थी वही चीज मुझे खुली आंखों में मिले, कि संसारिक व्यावहारिक कार्यों में मिले, तो मैं वहां ही क्यों न रहूं, बाहर आऊं ही क्यों? जब वो बाहर नहीं आएगा तो उसकी कमेंट्री बंद। जब उसकी कमेंट्री बंद तो आपने आकाश तत्व जीत लिया,
आपने शब्द को जीत लिया और आप मौन में अवस्थित हो जाओगे, और जब मौन में अवस्थित हो जाओगे तब आपको कौन सी आवाज सुनाई देगी? आपके स्वयं के ब्रह्म ज्योति की जो भाषा है, जो उसका प्रसारण है, जो उसका बोध है। आपको अनंत ग्रंथों का ज्ञान उसके अंदर ही समाहित है, वो धीरे धीरे आपके अंदर से बाहर आएगा। ये पढ़ने का क्यों चालू करवाया है? क्योंकि आज तक मन बुद्धि का यही प्रोग्राम है कि ये पुस्तक में लिखा है वो पढ़ना है, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पर ये जो रास्ता है, एंटरिंग द हार्ट का जो रास्ता है, वो हार्ट अनंत 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 ऐसे अखंड प्रेम की धारा से बना है। और वो जो अखंड प्रेम की धारा जो आती है वो कहाँ से आती है? मूल स्तंभ से आती है। मूल स्तंभ, सृष्टि का मूल स्तंभ। इस सृष्टि का मूल स्तंभ माने क्या? कि जिस ओमकार के ऊपर नाद, बिंदु और कलातीतम की स्थिति है, वहां से तो झंकार आता है, उसका पूरा, उसका पेड़ का वो थड़ बना है, मतलब कि उसका स्टेम जो है, स्टेम बना है। उसके बाद में अनंत टहनियां निकली है। अनंत टहनियों के सिरे पे मूल प्रकृति पुरुष झुमके के अंदर लटके हुए हैं। झुमके के अंदर, जैसे सफेद जामुन के पेड़ पे सफेद जामुन लटकते हैं ना झुमके के अंदर, उसी तरह झुमके में उस ब्रांचेस के ऊपर मूल प्रकृति पुरुष, वो मूल प्रकृति पुरुष के रोम रोम में, उसका रोम कितना है? मूल प्रकृति पुरुष का रोम कितना है? उसके रोम रोम में वो प्रधान पुरुष है। और हर प्रधान पुरुष के केंद्र में, हर प्रधान पुरुष के पास में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड गोलोक का है, एक ब्रह्मांड वासुदेव नारायण का। और वो वासुदेव नारायण तलक एक संस्था पहुंची है जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को वासुदेव नारायण का रूप अपने पुस्तकों में भी बताती है, एप्स में भी बताती है। पर हमें वहां पे नहीं जाना, हमें मूल स्तंभ तलक जाना है। वो मूल स्तंभ की एनर्जी हृदय का केंद्र बिंदु से विस्फोट से आपके सिल्वर कॉर्ड को पकड़ के उधर तलक जाएगी और उधर का कनेक्शन इधर तलक आएगा। तो जो ऊर्जा का आदान प्रदान होएगा तो आपका संपूर्ण अस्तित्व निर्गुण हो जाएगा। और जब आपका संपूर्ण अस्तित्व निर्गुण हो जाएगा तो ये आत्मनिष्ठा और वैराग्य की बातें जो लिखी है, जो हम पुरुष प्रयत्न से करते हैं, वही कार्य फिर वो तेज, कौन सा तेज? निर्गुण शक्ति, वो ऊर्जा, वो हृदय की ऊर्जा स्वयं करेगी। जो ब्रह्म ज्योति है वो स्वयं उसके लिए पावरफुल होती जाएगी। और जैसे जैसे उसका पावर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आदान प्रदान होएगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिक वो जो वैराग्य की बातें जो हम करते थे ना, वो वैराग्य अपने आप आपका स्वभाव कभी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको अचानक से कोलाहल के बीच में भी आपको मौन महसूस होएगा। कितना भी कोलाहल होने दो, आप जैसे हृदय में गए आपको मौन महसूस होगा। और जैसे ही आपने हे महाराज कहा, वैसे ही आपको वहाँ से ज्ञान मिलेगा कि आप कहाँ पे हैं और आप कैसे ये संसार की संपूर्ण माया जगत से आप विलग है, अलग है, आप अलिप्त हो जाओगे। वैराग्य माने क्या? अलिप्त हो जाना, उसकी कामना से, उसके मोह से, उसकी आसक्ति से और उसकी वांट, जरूरियात से आप विलग हो जाओ। अब दूसरी बात, जब आप हृदय पे जाते हो तो हृदय पे जाने की वजह से जो प्राणमय शरीर है वो संपूर्ण सृष्टि में आसपास में जितने भी प्राणा हैं उसको अट्रैक्ट करता है। अभी अट्रैक्ट करता है मतलब मैग्नेट बन जाता है। और जैसे ही मैग्नेट बनता है वो सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से सीधा सिल्वर कॉर्ड के ऊपर वो हावी हो जाता है और वो सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से सीधा हृदय में जाता है। क्योंकि सिल्वर कॉर्ड जो है वो हृदय से ही उर्वरित होके अपने गुरु के चरणों में जाता है, गुरु के चरणों से गुरु के हृदय में जाता है, समझो भरत भाई के हृदय में जाता है, भरत भाई का सिल्वर कोड काका जी पप्पा जी पे जाता है, काका जी पप्पा जी स्वामी जी पे जाता है, वो तीनों का कोड योगी जी शास्त्री जी महाराज के पास में जाता है, वो दोनों का कोड भगत जी महाराज कृष्ण जी अदा के पास में जाता है, वो उसके ऊपर गोपालानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी के कोड के ऊपर जाता है। मतलब कि आपने मूल स्तंभ को क्रॉस कर लिया, माया से अतीत हो गए,
जैसे ही वो कॉर्ड का स्पंदन वहां से आना चालू हो गया, वैसे ही आपको परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरधाम का जो निर्गुण तेज है वो सीधा सड़सड़ाहट आपके हृदय में आता है। और जब वो अनुभूति होगी तो ऐसा पुरुष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, प्रभु के बल से होएगा। तो प्रभु के बल पाने के लिए एक ही पासवर्ड है, ये सिंबल स्वस्तिक और हे महाराज, हे काका जी, हे भरत भाई, हे वसी भाई, हे दिनकर भाई। फिर बोलना नहीं पड़ेगा हमें गुणातीत भावना वाले साधु बनाओ, आप हो ही रहे हो। हे कहा नहीं कि आपका हृदय का स्पंदन उस तार से इतनी स्पीड से जाएगा अक्षरधाम में महाराज के चरणों तलक कि आपको उसका प्रतिसाद पता चलेगा, अनुभूति में आएगा कि जब जब आप पुकारते हो तब तक वो भी प्रतिसाद दे रहे हैं और वो मौन की अवस्था में मिलेगा। वो प्रतिसाद आपको समझ में कैसे आएगा? मौन की अवस्था में। जब मैं यहाँ पे सत्संग में बैठा था उसके पहले मेरी ऊर्जा का लेवल कैसा था, और यहाँ पे सत्संग में आके बैठ के सत्संग चालू किया, तो चालू करने के बाद में मेरे संपूर्ण अस्तित्व का एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या है। जब उसके ऊपर आप अनुभूति के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम उस डिवाइन लाइट के अंदर स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। एक स्नान है हम तीर्थों में जाके स्नान करते हैं, और एक स्नान है हे काका जी महाराज, हे पप्पा जी महाराज, हे भरत जी महाराज, हे गुणातीतानंद स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे स्वामीनारायण भगवान करके जो हम करते हैं तो वो कनेक्शन पता चलेगा। यदि एक भौतिक जगत में भी एक बच्चे को अपनी माँ का जो कनेक्शन है वो समझ में आता है, कनेक्शन उसको समझ में आता है, 2 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, माँ ने याद किया तो बच्चा कहाँ से भी होएगा तो वो आ जाता है, तो वो कनेक्शन है। यदि भौतिक जगत में ये कनेक्शन है तो हमारी जो मदर है, जो सहजानंद स्वामी, वो क्यों नहीं सुनेगी? जब एक अबुध बच्चा जिसको संसारिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का या तो धार्मिक जगत का, रिलीजियस जगत का कुछ पता नहीं, फिर भी एक कनेक्शन। जिस तरह माता को पता चल जाता है कि मेरा बेटा आज बीमार है, आज वो पालने में है, आज आवाज नहीं कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उसको दूर से पता चल जाता है कि आज उसका तबीयत ठीक नहीं, तो सब काम छोड़ के वो तुरंत उसको अटेंड करती है। तो वो कैसे पता चलता है? वो है हार्ट का कनेक्शन। जिस तरह बच्चे का माँ के साथ में हार्ट का कनेक्शन है, उसी तरह हमारा भी हमारा माँ के साथ में, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ में हमारा कनेक्शन। और दूसरी बात क्या है, हमें जेंडर से परे जाना। हम न पुरुष है न स्त्री है। अक्षरधाम में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं। अब गोलोक धाम में जाओगे वहां पे स्त्री और पुरुष। आप प्रधान पुरुष के लोक में जाओगे वहां पे भी स्त्री और पुरुष। आप मूल अक्षर के धाम में भी जाओगे तो वहां पे भी स्त्री और पुरुष। सिद्ध लोक में स्त्री और पुरुष नहीं है। सिद्ध लोक में सिर्फ आत्मा है। जिस रूप में आत्मा है ऐसे शुद्ध स्वरूप में आप हो, आत्मा के रूप में। वहां पे न स्त्री है न पुरुष, वहां ही गायब हो गया। पर हमें जो शरीर मिलता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हमें ब्रह्ममय तनु देते हैं, वो ब्रह्ममय तनु में हम मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हैं। और ये मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम का जो शरीर है उसमें न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। तो वो जो निर्दोषता है, वो जो प्रेम की धधकती, वो अनिमेष ज्वाला है। वहां पे ज्ञान भी है और प्रीति भी है, पर होश के साथ में, वचनामृत के नीति नियम के साथ में वो प्रेम है। वो प्रेम मैं और तू वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम अलौकिकता का प्रेम है, पारलौकिकता का प्रेम है। वो खेल का जो लीला है, लीला का प्रेम है। वो इतना असीमित है, इतना असीमित है, जो आपका हृदय मुट्ठी भर का है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में विकसित होता है। इतना बड़ा हृदय आपका हो जाएगा। आपका हृदय कितना होएगा? आध्यात्मिक हृदय, ये भौतिक हृदय नहीं। जो आपका आध्यात्मिक हृदय का जो साइज है अपने भौतिक हृदय में, वो खुल के अनंत ब्रह्मांड में विकसित हो जाएगा। वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा
कि वो कमल, वो हृदय कमल प्रभु के चरण के कमल के साथ में एक रूप होके प्रभु के हृदय में जाके फिट हो जाएगा। फिर प्रभु का हृदय कमल और आपका हृदय कमल एक हो जाएगा, उसकी अनुभूति हुई। ये फिर शब्दों की बात नहीं होगी, ये अनुभूति की, आपकी समाधि की स्थिति की बात होगी कि जिस कमल को लेकर, जिस चरण चिन्ह को लेकर, जो स्वस्तिक और पद्म शरीर, मतलब कि पद्म मतलब कमल, उस कमल को लेकर हमने हृदय में ध्यान किया, उसके साथ में हमारे गुरु के गुरु ये जो काका जी महाराज है उसका सिंबल को आत्मसात किया, तो क्या होएगा, वो संबंध महसूस होए। यदि बच्चा गिरता है पृथ्वी के ऊपर तो माता संभाल लेती है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन यदि बड़ा व्यक्ति गिरता है तो उसकी हड्डी पसली भी तोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोर्स तोड़ दिया उसने। जो निर्दोषता का जो सोर्स था, जो अनकंडीशनल लव की जो उसकी स्थिति थी, जो निर्दोष था, जो निर्गुणता में वो था, वो स्टेज वो छोड़ देता है। वो नाम रूप आकार और संसार के अच्छे बुरे में वो बट जाता है। मैं और तुम्हें जैसा बटता है, वो नौ माया उसके ऊपर कार्य करना चालू कर देती है। वो स्टेट से वो गिर जाता है और फिर जब भी वो थोड़ा भी गिरेगा ना, इधर से ठेस लग के भी गिरेगा ना, हड्डी बड्डी शायद उसकी टूट जाती। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। तो हम आज थोड़ा मेडिटेशन करते हैं और उस मेडिटेशन में जो सिंबल बताया है, वो सिंबल को हम आत्मसात करेंगे और उस सिंबल स्वस्तिक और सिंबल काका जी का सिंबल, वो दोनों को याद करते हुए हम हृदय में हमें क्या प्रतीत होता है। हमें प्रार्थना नहीं करनी है, हमें यहाँ पे प्रार्थना नहीं करनी है। महाराज को क्या देना है, लेट इट हैपन। उनको क्या करना है वो होने दो। महाराज क्या देना चाहते हैं, हम हमारी कल्पना से कुछ भी मांग लेते हैं तो हम सबसाइड कर जाते हैं। हम महाराज के पास में 1 लाख मांगते हैं, अरे बोलेगा 1 लाख तू क्या मांगता है, मैं तेरे को 1 करोड़ दूंगा। हाँ, ज्यादा भी देंगे। तो हमारा कल्पना, हम प्रार्थना से लिमिट नहीं करेंगे, सिर्फ हम उस अभिभूतता में जाएंगे। अभिभूतता मतलब मुझे जो मिला है वो कितना वास्तविक है, कितना प्रकट है और कितना मेरे अस्तित्व में वो मौजूद है, वो मेरे साथ है। उसकी जो धन्यता से जो हम चैंट करेंगे तो क्या होएगा कि वो प्रतीति जो हमें होनी चाहिए वो मिल सकती, नहीं भी मिल सकती, जरूरी नहीं। उसकी उनकी जो इच्छा होगी उसके हिसाब से वो कनेक्शन आपको महसूस होएगा। जिस तरह से हम उंगली यदि स्विच के प्लग में डालते हैं तो कैसा महसूस होता है, झटका, वो 100% है ना, झटका महसूस होने ही वाला है। तो ये भी 100% है कि हृदय में इस सिंबल के साथ में गए तो आपको अनुभूति होने वाली। लेकिन क्या होने वाली है, उसकी प्रार्थना नहीं करनी, उसका अनुमान नहीं करना। तो आध्यात्मिक जगत का एक सूत्र है कि मैं यह शरीर यंत्र और मैं यह शरीर तंत्र नहीं हूं, और अनुमान करना मना है, अनुमान नहीं करना है। काका जी महाराज आएंगे तो अनुमान नहीं करना है वो धोती पहन के आएंगे, वो कुछ भी पहन के आएंगे, वो कैसे भी आएंगे, वो राजा धीराज बन के आएंगे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम बन के भी आएंगे, कुछ भी। तो अनुमान नहीं करना है और वो स्थिति हम धुन करते हैं। तो अब जो आपको भी ध्यान करना है, आपको भी ध्यान करना है, तो आपका लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, ये जो दावा हाथ, उसके ऊपर राइट हैंड रखने का, दाहिना हाथ ऊपर रखने का और 2 अंगूठे को ऐसा स्पर्श करने का। आपको जो भी जेंट्स है उसको राइट हैंड ऊपर रखने का और जो लेडीज है उसको राइट हैंड नीचे रखने का, लेफ्ट हैंड ऊपर रखने का और ये सर्किट बनाने का। ये क्या है, सर्किट है। ये सर्किट हमें संबल देगा कि हमें हृदय में जाना है। ठीक है, तो हम आंख बंद करेंगे। हे महाराज,
हे महाराज, हे महाराज, हे काकाजी, हे काकाजी, हे काकाजी, हे काकाजी, हे पप्पाजी, हे हरिप्रसाद स्वामी जी, हे भरत भाई, हे वसी भाई, हे दिनकर भाई, हमारे हृदय कमल में विराजित हो जाओ। गुणातीतोऽहम्, 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 असीमानन्तम्, गुणातीतोऽहम्, 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 असीमानन्तम्, गुणातीतोऽहम्, 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 असीमानन्तम्, गुणातीतोऽहम्, 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 असीमानन्तम्, गुणातीतोऽहम्, 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 असीमानन्तम्। स्वामी नारायण, 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 जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, 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 जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, स्वामी नारायण,
जय स्वामी नारायण। हे काका जी, हे पापा जी, हे हरिप्रसाद स्वामी जी, हे भरत भाई, हे वसी भाई, हे दिनकर भाई, हे योगी जी महाराज, हे शास्त्री जी महाराज, हे भगत जी महाराज, हे कृष्ण जी अदा, हे गोपालानंद स्वामी, हे गुणातीतानंद स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, आप यहीं है, यहीं हो, यहीं हो, यहीं हो। मेरा हृदय आपके अंदर, आपका हृदय मेरे अंदर। भी मौन रखेंगे 2 मिनट। धीरे से आंखें खोले बगैर दोनों हाथों को आपस में मलना है, घिसना है और धीरे से अपने चेहरे के ऊपर उसको घिसना। और जब आप तैयार हो तब आंखें धीरे से खोलनी है। अभी जिसको इस वक्त का अनुभव यदि कुछ बताने लायक आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। एक मिनट जरा मोबाइल को नजीक में ले लेते हैं। हाँ 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 बोल। तभी ऐसे कर रहे थे ना, तभी ऐसा लगा कि जैसे हम लोग क्या दिवाली का जो ये रहता है ना, हाँ वो फुलवारी में कैसा ऐसे थोड़ा सा स्पार्क होता है, ऐसे खाली होता है। बाकी ऐसा लगा मुझे कि स्पार्क हो गया, वो भी ऐसा ये साइड में ऐसा लगा कि कुछ स्पार्क हो गया। ये जो मुद्रा है ये बुद्ध की मुद्रा है। बुद्ध की मुद्रा में जो बुद्धि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है अंदर से स्फुरित और वो काल के हिसाब से स्फुरित होता है। महाकारण के महाकारण ने उसको क्या कार्य, कौन सा कार्य करने के लिए पृथ्वी में भेजा है वो शास्त्र बाहर आता है। ऐसा नहीं कि जो पूर्व में जिसने लिख के गया है वो शास्त्र है। इस काल के अनुरूप जन जन में कौन सा शास्त्र या तो कौन से नीति नियम या तो कौन सा अनुभव कराना है वो शास्त्र बाहर है। जैसे आगम और निगम मिलके तो बहुत सारे शास्त्र हैं, और जो इस वक्त जो जरूरी है वो चीज बाहर निकलेगी। जैसे है अभी हमने अनुभव किया गुणातीत, वो आज तक इधर बाहर आया नहीं, लेकिन वो बाहर आया लास्ट 2 महीने के अंदर वो बाहर आया। तो उसका प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके उसको सभी सत्पुरुषों को भेजा, उनका व्यूज मांगा और वो व्यूज में से ये बात सामने है। द डिफरेंस बिटवीन अक्षर अहम, ब्रह्म रूपत्व, गुणातीतोहम एंड मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम, ये चारों स्टेज अलग, दे आर नॉट सेम। और वो हमारा डेस्टिनेशन अक्षर हम नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन गुणातीत।
ये जो स्पार्क हुआ, वो स्पार्क का एक बात है। स्पार्क क्या है? चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जब दोनों एक दूसरे को छेद के बहुत सारे पर्दे हटाते हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत स्पार्क से होती है। मतलब कि जो पर्दे आपको ब्रह्म ज्योति तरफ पहुंचने के लिए बाधा बने, तो वो ऊर्जा के उस स्पार्क से उसको साफ करते हैं। और जैसे जैसे वो सफाई आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका हृदय का 8वां चेंबर जो है, उसमें वो सारे बैठे हुए हैं, वो आपको अनुभूति में, मेरे बोलने से नहीं, जो है वो आपको समझ में आए। और जिस रूप के प्रति आपकी आस्था प्रकट होगी, वो दिखने लगे। शायद दूसरे हैं फिर भी दिखे नहीं दिखे तो बात की बात है, पर जिसके साथ में आस्था है वो दिखेगा। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आज किया कल हो जाएगा, पर वो है चेंबर्स, हार्ट के चेंबर्स को खोलने का शुरुआत, कि वहां पे जो कुंडलिनी शक्ति है, जहाँ पे जो सूर्य की शक्ति है, सूर्य के अंदर जो चित्ती शक्ति है, वही हमारे चिद्विलासानंद स्वामी की चित्ती शक्ति, इसीलिए उनका नाम चिद्विलासानंद। तो चित्ती शक्ति का विस्फोट करते जीव के अंदर, और वो विस्फोट एक बार हो गया तो वो फिर अविरत प्रोसेस है। आप जैसे हृदय में डुबकी लगाते हो, तो आप चिद्विलासानंद स्वामी को मानो न मानो, आप ये सत्पुरुष को मानते हो, तो वो सत्पुरुष के माध्यम से वो चित्ती कार्य करने वाली है, करने वाली है, करने वाली है। जैसे इस इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर मैंने उंगली डाली तो मुझे शॉक लगने वाला है, लगने वाला है, लगने वाला ही है, वो बात। जैसे हमने ये किया और चालू किया, ये महाराज, ये स्वामी, ये महाराज, ये काका जी महाराज, वैसे सब मेरे साथ आने लगे। काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, स्वामी जी, भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, और उन सभी के साथ मैं तो समुंदर से जा रही हूँ, नाव में बैठ के जा रही हूँ। उसके साथ हम विमान में बैठ गए सभी लोग, और कहाँ गए पता नहीं, लेकिन गए किधर भी जा रहे सभी। इतना बस ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं उनके साथ जा रही हूँ, विमान में बैठ के जा रही हूँ। जीते जी अक्सर धाम में पहुंचो, जीते जी शरीर छूटने के बाद बहुत आनंद आया वो करते, बहुत सभी लोग मेरे सभी स्वरूप मेरे साथ है, कितना आनंद आया। तो ये अनुभूति का जो ज्ञान है ना, वही इदम हो जाएगा। जब वो इदम हो जाएगा तो संसार की हाईवे के पीछे ऑटोमेटिक वो वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है, वैराग्य बाय प्रोडक्ट है। ये जो शास्त्र इतने सारे बनाए हैं ना, फिर उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। फिर आप वो स्थिति में, जो स्थिति जो उनके पास में गए थे ना, गोपियों के पास में, उद्धव जी गए थे ना, उनका जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान कैसा था? अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान और बिंगनेस का ज्ञान, आत्मस्वरूप हो जाने का, ब्रह्मरूप हो जाने का जो ज्ञान है, वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, वो आपको पता चलेगा। और फिर वो अनुभव के बाद में आपको ये सारे शास्त्र समझ में आने लगे, फिर कोई इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं रहेगी। आपको क्या है, आज तक तो अभी भी हम सबको वशी भाई और भरत भाई की एनालिसिस लगती है, और वो कुछ समझाते हैं तो कुछ हम समझते हैं, कुछ पार्ट नहीं। और जिस दिन अनुभूति चालू हो जाएगी ना, तो टोटल समझ में आएगा। अरे ये तो ये कहना चाहते थे, अरे ये तो ये बताना चाहते थे, अरे इसका मतलब तो ये होता है, अरे आज तरफ हम ये समझते हैं। क्या है, श्री जी महाराज ने हमेशा सबको उद्यमी रखा, आलसी नहीं बनाया। बाकी वो चाहे तो चुटकी बजाय सब अक्षरधाम में, पटाख से चुटकी में अक्षरधाम, संपूर्ण ब्रह्म ज्योति का दर्शन करवा के धड़ाधड़ ज्ञानी बना देते थे, छोड़ देते थे। फिर क्या करते, उद्यमी नहीं रहते, आलसी हो जाते। इसलिए उनको उस तरह से लेके गए कि उनको ऐसा तैयार किया कि यदि उनको किसी और जीव को तैयार करना है तो क्या क्या मेहनत लगती है, वो उनको समझाया। ये जो लिखा है ना वचनामृत, वो क्या समझाएंगे आगे, किस तरह से समझाएंगे, उसकी पद्धति क्या होगी, उसका ढांचा क्या होगा, और कौन सी मेथड से आप वहां पे पहुंच सकते हो, वो उनको समझाया, ताकि वो आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी में वो रीत जो है, वो जो प्रणाली है, वो जो सिस्टम है,
जो पर्ची मार्ग का रास्ता है उन्होंने खुद ने अनुभव किया है तो दूसरे को गाइड कर सकते हैं। यदि अनुभूति नहीं की है तो गाइड क्या करेगा? तो वो रास्ते में क्या क्या अड़चन है और किस तरह से उस रास्ते में किसी शिष्य को डाला जाता है और किस तरह से उसमें से उसको उबारा जाता है, उसका ये शास्त्र है। इसलिए उसको अमृत बोला। ये रोड मैप है खाली, पहुंचना वहां पे है, अनुभूति में पहुंचना है। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक योग मार्ग। तो जो स्वरूप योग है तो हम स्वरूप योग के लाइन में जा रहे हैं। अभी शुरुआत नहीं की है, ये पहला स्टेप है। हृदय के स्पंदन को अनुभूति में लाना, इज द फर्स्ट स्टेप। वो फर्स्ट स्टेप में पहला नियम क्या है? यह शरीर यंत्र या यह शरीर तंत्र हम नहीं है। दूसरा, अनुमान करना नहीं है। आज जो अनुभव हुआ जरूरी नहीं है यही अनुभव, हजार अनुभव और होने के बाद भी वही अनुभव आएगा, वो आने वाला नहीं है। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और उसमें वो क्या बताना चाहते हैं वो हमें समझना है। प्रेजेंट मोमेंट में क्या बताना चाहते हैं? आप अनुमान करोगे तो भूतकाल में जाओगे या भविष्य काल में जाओगे तो वर्तमान चुक जाएगा। तो वर्तमान नहीं चुके, इसके लिए मौन में जाना पड़ेगा। मौन में जाना है तो मन को उस मंत्र के माध्यम से वहां पे लीन कर देगा। मन खड़ा नहीं होएगा तो बुद्धि चलने वाली नहीं। फिर क्या होएगा? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति आपसे बात करेगी, पूर्ण यंत्र से बात करेगी और उसका तेज आपके पूर्ण कण-कण में फैलाएगा। तो आपकी सारी सिस्टम का शुद्धिकरण ऐसा होएगा कि जो कुछ पहले के रोग है तो अपने आप छूमंतर होने लगेंगे। ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, हे महाराज मेरा ये रोग निकालो, ये रोग निकालो। नहीं, वो निर्गुण तेज, वो तेज स्वयं इतना प्रखर होके आपके अस्तित्व में फैलेगा। जिस तरह सूर्योदय होता है तो कैसे पृथ्वी के ऊपर उजाला फैलता है, तो बोलना पड़ता है हे सूर्य देव मेरे घर में आओ, इधर किरण डालो, इधर 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 अंधेरा दिखता है, उजाला करो। नहीं, बाहर हो गया, अपने खिड़की दरवाजे खोल दिए तो वो प्रकाश अलग रूप से यहाँ पे उजाला करेगा ही, पूरा कोने कोने में उजाला कर देगा। बोलना पड़ेगा? नहीं बोलो। फिर माया टिकेगी? नहीं टिकेगी। फिर वो स्थिति आपको समझ में आएगी कि होश में मुझे अभी क्या करना है। और किसी को कुछ बताना है? राईबेन आपको बोलना है काही तुम्हाला? तो मैंने कसं अभी किया ते ना, सांगा ना. हाँ. जे करा तुम्हाला या वाटतं नाही ते का? सांगा ना, असं काय. तो इधर आपने बोल रहा था ना, गुजराती मत बोलो ना. हाँ चले कोई भी नहीं, बोलो ना. कौन सा भी તમે કીધું ને આ ભગવાનને વસીભાઈ ભરતભાઈ તો આપણી દિન ચાલુ થઈ કે વસીભાઈ ભરતભાઈ કાકાજી પપ્પાજી સાત્રી મહારાજ વિજયજી મહારાજ ભગતજી મહારાજ દાદા ધોરણ કૃષ્ણજી હતા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજ તો આપણી લીન સીધી ધી સાથે સિદ્ધિ મહારાજમાં લીનું થઈ. व्हेरी गुड. तो ये जो स्वरूप योग है वो होश में समाधि में जाने का योग है। होश में देहातीत हो, होश में महाराज की प्रतीति को अनुभूत करो, होश में ब्रह्म रूपत्व के ज्ञान को आप सुनोगे और आप महाराज से बात करो। होश में ऐसा नहीं भरत भाई आएंगे वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो महाराज के चरणों में जाएगा, ऐसा नहीं। ये महाराज आपके हृदय के हर एक स्पंदन को सुन रहे हैं, उसकी प्रतीति करना मतलब सदुपयोग, खुली आंखों का मेडिटेशन। કાકાજી ઓલા કાકાજી ડોક્ટરે કીધું છે ને કે દિલ્હીમાં હતા કાકાજી અને એમને ઘરમાં કોઈને તાવ આવ્યો હતો, ઉષાબેન મજૂર હતો તો એને કીધું કે ત્યાં હવા નથી. કાકાજી કીધું કે ત્યાં હવા નથી એટલે તમે પોકાર કરો તો પોકે છે મહારાજને. જે હું પણ કરું છું પ્રાર્થના ને, પણ તમે જે મહારાજ કાકાજી પેલા કાકાજીને યાદ કરો, કાકાજીને યાદ કરી અને મહારાજને પ્રાર્થના કરો એટલે મહારાજને ધૂન કરો તો પહોંચે છે લોકો. Yes. कुछ तुम्हाला बोलना काय है? झालं? तुम्हाला काय
वाटलं काय केलात तर? वाटलं म्हणजे काय नाही वाटलं? मला वाटलं म्हणजे काय की आपण आधी सेवा करतोय तेवढी बांधली असते. वो महाराज की सेवा करे उतना ही बस रहा बस उसमें उनको आनंद है आनंद मंगल में है वो। उसमें आनंद है हाँ। अभी उसके नहीं बंद मत कर, बंद मत। अभी उसके आगे अभी क्या आज हमने नाड़ी शोधन किया? आज हमने नाड़ी शोधन किया नहीं किया? क्यों? अभी 2 दिन हमारे घर में कुछ गड़बड़ चल रही थी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम ये सब जो करने की जरूरत नहीं है, वो बात गुरु गीता में लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना प्राणायाम करो, आसन करो, योगा करो, हाँ वो सब करोगे तो ही होएगा, नहीं होएगा। जहाँ पे चिति शक्ति स्वयं चिद्विलासानंद बन के पृथ्वी पे विचरण कर रही है और उनको याद करके या तो अपने भरत भाई वसी भाई को भी याद करके हमारे गुरु को सदगुरु को याद करके जब आप ये क्रिया करते हो जो बताया हृदय में इंटर करने की क्रिया, वो एक सीक्रेट सिस्टम है और वो कई लाखों साल के बाद में पृथ्वी के ऊपर नित्यानंद बाबा ने उसको उजागर किया, दत्त भगवान ने वो किया, अक्कलकोटी स्वामी समर्थ ने वो किया और उनके लीनेज में जो आए वो सब ने किया। लेकिन उस लीनेज को साईं बाबा से लेकर अक्कलकोटी स्वामी समर्थ, साईं बाबा, नित्यानंद बाबा, रंग अवधूत, वो सबके साथ में मिलकर वो हृदय के सीक्रेट की जो कश्मीरी शैविज्म है, वो कश्मीरी शैविज्म को उन्होंने फिर से स्थापित किया कि आपको कहीं तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं है। जो सभी तीर्थों के चरण हैं वो चरण स्वयं आ गए हैं, उस चरण को आप हृदय में ले लो तो सभी तीर्थों का तीर्थ आपका स्वयं का हृदय है। जो सत्पुरुष के चरण में सभी तीर्थों का वास है, वो सत्पुरुष खुद स्वयं आपके हृदय में विराजित हो गए हैं। तो वो हृदय ही सभी तीर्थों का तीर्थ है और उसके अंदर जाके रोम करो, मतलब उसके अंदर जाके घूमो, अपनी अवेयरनेस को वहां पे लेके जाओ, अपने होश को वहां पे लेके जाओ, ऑटोमेटिक आपका हृदय तीर्थ रूप हो गया। अभी किधर घूमने की, संसार में जाने की, ये प्राणायाम, ये आसन, ये योगासन, ये कुश्तियाँ, हाथ पैर की, वो करने की जरूरत नहीं है। आज किया हमने नहीं किया। लेकिन वो करने का जरूरत वो बोलेगा अपना शरीर है ना, वो अच्छा रखने के लिए सब करता है, अच्छा भगवान पाने के लिए फिर करता आपको है, शरीर सब अच्छा करता है। रखने की फिक्र भी नहीं करनी नहीं, पड़ेगी। वो तो फिक्र नहीं करते, अपन नहीं करता है, लेकिन सब इंसान नहीं रहता है ना ऐसा। पर जो हृदय का जो स्पंदन है उसमें बार बार डूबोगे तो फिर आपको रोग नाम की जो माया है ना, वो आएगी तो भी पता नहीं चलेगा कि आपको आया और कभी चला गया, वो ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो पहले ऑरा में आता है। ऑरा का 9 लेयर्स है, वो 9 लेयर्स में धीरे धीरे आता है और फिर भौतिक शरीर में जाता है। पहले 9 शरीरों में आता है, तो आपने ऑरा लेवल पे ही उसको उड़ा दिया तो भौतिक शरीर में मैनिफेस्ट ही नहीं होएगा। आपने ऑरा को इतना ज्वलंत बना दिया, काका जी के सिंबल से इतना ज्वलंत बना दिया कि आपका हृदय धीरे धीरे 4 मीटर का हो जाएगा। उसकी स्पंदन 4 मीटर में अनुभूति होगी और जब वो स्पंदन 4 मीटर में अनुभूति होगी, आपके ऑरा के अंदर जो भी आएगा उसको भी आपकी दिव्यता का अनुभव होगी। मैं गणेशपुरी में आता था, जो नाद लोक का जो मूल स्तंभ का जो स्पंदन था, वो जैसे मैं भरत भाई के ऑरा में जाता था 3 मीटर के अंदर, वो जो नाद जो वहां पे सुनाई देता है नाद लोक में, वो उनमें से सुनाई देता था। खाली 3 मीटर के दायरे में गया तो वो लेवल, उस लेवल तक पहुंचना है। रोग आने वाला है, वो 9 आवरण को पार करके भौतिक शरीर में मैनिफेस्ट होता है। पहले 9 शरीरों में आता है, फिर भौतिक में आता है। 9 शरीरों में ही उड़ा दिया तो कहां से आएगा? फिर आपको जरूरत ही नहीं है योगा प्राणायाम आसन फलाना ढिकना करने की, नाड़ी शोधन की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हृदय वो ऐसा केंद्र है, उस केंद्र में जाओ। सब सिद्ध योगी का जो पावर है, जितने सिद्ध है स्वामीनारायण लीनियज में, वो सारे के सारे आकर आपको ऑटोमेटिक सारा तंत्र खोलेंगे। आपको जानकारी की भी जरूरत नहीं है। वो कितनी नस नाड़ी खोल देंगे, 72,000 नाड़ी खोल देंगे एक साथ में धड़ाक करके। कौन सा प्राणायाम की जरूरत है? तो वो बात यहाँ पे है।
यहाँ पे गुरु गीता में श्लोक नंबर 53 में जो मुक्तानंद बाबा ने या तो नित्यानंद बाबा ने जो गुरु गीता बाहर निकाली और वो स्कंद पुराण से ली है, ऐसे नहीं अपनी रची है, वो स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में जिस गुरु गीता का विवरण किया है वो गुरु गीता मतलब कश्मीरी शैविज्म, मतलब कि जो ज्ञान कभी शिव जी ने पार्वती जी को दिया था अमरनाथ में। आप अमरनाथ यात्रा जाते हो ना, तो वो अमरनाथ में जो ज्ञान दिया था गुरु गीता का, वो ज्ञान ये है, वो स्कंद पुराण का ये ज्ञान है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभ्यस्ते सकले सुदीर्घ मनिले व्याधिर प्रदेर दुष्करे प्राणायाम सतेर नेक करणेर दुखात्मके दुर्जये यस्मिन् न भुदिते विनश्यति बलि वायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुम तत्सहजं स्वभाव मनीषम सेवध्वमेकम गुरुम। मतलब ये गुरु गीता का जितना श्लोक है उसमें से ये 53वां श्लोक है। उसमें गुरु जी क्या कहते हैं कि सभी प्रकार के दीर्घ श्वासोश्वास करने वाले, दुष्कर व्याधि को पैदा करने वाले, इंद्रियों से काबू में जो नहीं ले सकते ऐसे दुर्जय अनेक प्रकार के सेकंडों की संख्या में करने में आने वाले प्राणायामों के अभ्यास करने से क्या लाभ। प्राणायाम हजारों की संख्या में, वो हरेक को सीख के करने में तुम जो समय व्यर्थ गवाते हो उसके पीछे मेहनत करने का क्या काम। क्योंकि जब आप करते हो आप क्या बनते रहते हो, कर्ता बन जाते हो। यहाँ पे कर्ता गायब हो गया ना, जो कर्तापना है वो गायब हो गया। आप किसका बल लेते हो? आप बल लेते हो आपकी ब्रह्म ज्योति का, आप बल लेते हो अपने स्वरूपों का, आप बल लेते हो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी का। तो उनके बल से जो होता है, फिर ये 1000 प्राणायाम करने की जरूरत क्या है, उसका लाभ क्या है, वो बता रहे हैं। जिसके उदय होने से जो बलवान अति बलवान वायु का तत्क्षण नाश हो जाता है। वायु से ही प्राणा बनते हैं, प्राणा से ही रोग या व्याधि उत्पन्न होता है, तो उसका ही तत्क्षण नाश हो गया। मतलब कि 9 शरीरों में आते आते बीच के मार्ग में ही उसने उड़ा दिया, वो भौतिक शरीर तलक आया ही नहीं। तो ऐसी सहज आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए रात दिन सतत एक से गुरु की सेवा किया करो। गुरु की सेवा मतलब क्या, जो मंत्र आपको दिया है वो खुली आंखों में भी, आप सांसारिक व्यवहारिक जगत में भी जब आप घूमते हो तभी भी वही स्पंदन को महसूस करने के होश हृदय में लेके जाके कोशिश करो। आप कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा। उस बच्चे को कैसे पता चलता था, उस माँ को कैसे पता चलता था बच्चे की हालत खराब है, बच्चा तकलीफ में आने वाला है, वो माँ को किचन में कैसे पता चलता था कि बाहर कुछ गड़बड़ करने वाला है ये, या तो उसको कुछ हुआ है, रोता भी नहीं है फिर भी उसको तकलीफ में आने वाला है। तो जो डिस्टेंस होने के बावजूद जो पता चलता था वो पता गुरु को पता चल जाएगा। जैसे ही सुबह का सूर्य उदित होता है, जैसे ही अपने अंदर से तो मंत्र का स्पंदन उदित होता है, वो शुभोदयम है। ये शुभ रात्रि या तो ये शुभोदयम, तो वो सूर्य के उगने से नहीं है, वो हमारे हृदय के स्पंदन में हमारे होश का जागृत होना, वही शुभोदयम है, उसको ही शुभोदयम। फिर इधर की दिन और रात्रि से कुछ संबंध नहीं है, मतलब नहीं। तो वो अनंत कोटि सूर्यों की जो ऊर्जा है आपके पास में है, आपका खजाना है, आपका कोहिनूर हीरा है, उसमें से सततता से अनंत ऐसे दिव्य पवित्र ऐसी ऊर्जा का निष्कृतता, मतलब कि उसका अनावरण होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है। तो बीमारी कहाँ से आएगी? बीमारी होएगी तो छू, बीमारी आएगी तो छू। तो ये जो छू मंत्र है वो हृदय का हृदय कमल है, और उसमें आप पहुंचोगे और उसको आप सततता में होश में रखोगे तो आप बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जो हम करते हैं ना कर्तापना से, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले स्टेप में करवाया, पहले 2 स्टेप में कराया, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, श्वास लो, ये करो वो करो। वो क्यों करवाया? अनुभूति के लिए कि आज वो स्थिति में हम आए हैं कि जहाँ पे ये सब की जरूरत नहीं। बिना किए हुए आप अपने स्तोत्र से जुड़ सकते हो, आपको मन को लय और लीन कर सकते हो, और मौन में भी जा सकते हो। आपने ठान लिया कि आज मुझे मौन में जाना है,
आपने हृदय का होश में आप हमेशा पूरा दिन भर उस होश को बनाए रखा हृदय में, हृदय कमल में, ऑटोमेटिक मौन आएगा। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, उनके बल से, उनकी कृपा से मैं वो स्थिति में, वो बोधिसत्व की स्थिति में हम आ सकते। दैट इज द पावर ऑफ एंटरिंग द हार्ट। तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर।
Swami